आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आपका सवाल है यदि सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर असंतलीय हैं तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी क्रॉस ए वेक्टर होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर असंतलीय दिया है, तो इसका जो कंडीशन होता है वो होता है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का ब्रैकेट जो है इसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये इसका कंडीशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ये ब्रैकेट निकालने की कोशिश करते हैं। जब इसका हम लोग ब्रैकेट निकालेंगे तो ए वेक्टर, जैसे असमतलीय इसको दिया गया है तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे कि ये समतलीय है या असमतलीय है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे। ठीक है, इसका ब्रैकेट निकालेंगे। इसका ब्रैकेट जब हम लोग निकालेंगे तो ब्रैकेट का सूत्र होता है कि जो आपका पहले लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बाहर लिख लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं और इसका डॉट कर देते हैं अंदर वाले का। ठीक है, तो अंदर वाले का डॉट कर देते हैं, अंदर वाले को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो बी क्रॉस सी जो बचे हैं इनका क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको b क्रॉस c को मान लेते हैं r वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं r वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग r वेक्टर मानेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा r वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अंदर वाले को खोलते हैं, तो ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, और ये डॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए r वेक्टर क्रॉस c वेक्टर ये दिया हुआ है, तो जब एक वेक्टर क्रॉस अंदर दो वेक्टर होते हैं तो इसको हम लोग करते हैं, जो बाहर वाला वेक्टर है डॉट कर लेते हैं, इसका डॉट कर लेते हैं पीछे वाले से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और फिर इसके बाद गुणे कर लेते हैं जो बचा उसका, और माइनस करेंगे आर वेक्टर आगे वाले का आप डॉट करेंगे, ठीक है, और गुणे कर लेंगे पीछे वाले को। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब इसके बाद बराबर लगाएंगे यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहे, इसको हम लोग अंदर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है आपका ये ऐसे लिख जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये हो जाएगा डॉट सी वेक्टर, माइनस इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से क्रॉस है आपका, ये क्रॉस वेक्टर है, ये भी क्रॉस है और ये भी क्रॉस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पे, और यहाँ से हो जाएगा आपका आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया, और ये हो जाएगा डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड डॉट सी वेक्टर। ठीक है, और ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ हो जाएगा डॉट ए वेक्टर, और ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट ए बी और सी, ए बी सी का ब्रैकेट इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस यहाँ हो जाएगा, अब इसको लिखेंगे ए बी सी, ए बी और ए वेक्टर का डॉट। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब इसके बाद देखिए इसका मान हो जाता है 0, तो इसका मान जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सारे वेक्टर हैं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आर वेक्टर ए वेक्टर का डॉट हो जाएगा ये, और माइनस ये सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा। अब जो हमने आर वेक्टर को माना था, आर वेक्टर को माना था बी क्रॉस सी, आर वेक्टर को हमने माना था बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, उसका मान हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर का ब्रैकेट, और आर वेक्टर आपका हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ब्रैकेट,
और इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर का ब्रैकेट। अब इसमें यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे है ये ए बी सी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी और सी। अब इस सर्कल में जो कुछ भी आएगा उस तरह से हम लोग, जैसे ये बी सी ए है तो बी सी ए यानी इस ऑर्डर में है, तो इसको हम लोग फिर से ए बी सी के ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी और सी, और ये फिर हो जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको बस सीधे सीधे यहाँ से हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, का स्क्वायर। तो अब जो हम लोगों ने ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए को सॉल्व किया, उसका मान आ गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और ये हमको दिया हुआ है कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0, तो स्क्वायर भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये प्लेनर है या नहीं प्लेनर है, वो ए बी और सी का ब्रैकेट बताएगा, यानी कि ए बी सी बताएगा, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, सी क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो भी क्वालिटी होगा या जो भी होगा वो ए बी सी पे निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये सदिशों पे निर्भर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।